हम रीवैम्पिंग ऑफ दी मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से हम इसको प्रमोशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला वो एरिया है। आप निकल के तो देखें सोसाइटी में, लोअर साइड पे तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी ने मत मारी हुई है लोगों की। अगर कभी आप देखेंगे जिस घर में एक भी पेशेंट इस किस्म का, एक क्रॉनिक इलनेस का पेशेंट आपके पास आ जाता है, वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास से पुअर क्लास की तरफ मूव कर पड़ता है। सर, आपने इकोनॉमी की बात की, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। तो इस सब को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल की भी तो एक इकोनॉमी है ना? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज मैं मौजूद हूँ चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल में और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान साहब। सर का तकरीबन कुछ 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है म्यू हॉस्पिटल में डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे सर्व करने का और टोटल जो सर का मेडिकल में एक्सपीरियंस है दैट इज़ अराउंड 36 इयर्स और पिछले कुछ अरसा से यहाँ पे चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल में एमएस के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद कुछ इस हॉस्पिटल के आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करना है और जो करंटली यहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके ऊपर बात करना है। सो डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं और कुछ मज़ीद इस हॉस्पिटल के बारे में जो इनसाइट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, आई एम वेरी मच फाइन माय डियर। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा सर, चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल एक अरसा से काम कर रहा है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और जिस कम्युनिटी में ये काम कर रहा है यहाँ पे भी मेरा अक्सर यहाँ से गुजर होता है तो हम देखते हैं कि बहुत रश होता है यहाँ पे। आपके पास डिफरेंट तबके के लोग आते हैं। थोड़ा-सा बताइएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं? क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं? माय डियर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दिस हॉस्पिटल इज सर्विंग ह्यूमैनिटी सिंस many decades, 37 years से तकरीबन ये वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। इस वक्त अगर हम इसके बात करें तो हम 1000 प्लस हमारा डेली बेसिस पे ओपीडी पेशेंट है और 200 के करीब हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है जो कि विच आर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। 60% 60 to 70% हमारे पास जो पेशेंट आता है दैट इज नॉन डिजर्विंग उनको, और उनको हम बिल्कुल एक लो लेवल पे, लो कॉस्ट के ऊपर एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिन हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एक इमरजेंसी है जहाँ पे इमरजेंसी को हम जो भी जिस भी स्पेशलिटी का बंदा आता है हम उसको डील करते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास ओपीडी डिपार्टमेंट है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ का, जिसमें पीडियाट्रिशियन बैठते हैं, आर्थोपेडिक सर्जन बैठता है, जनरल सर्जन बैठता है, फिजिशियंस हैं, और उसके अलावा रेडियोलॉजी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज आर बीइंग गिवन टू द पेशेंट। हमारा इंडोर थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक था। डेंटल यूनिट हमारा बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। फिर हमारा इंडोर थोड़ा सा था कि हम इंडोर पेशेंट्स को वो सहूलतें नहीं दे रहे थे। अब हम उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू एडमिट द पेशेंट और उनको दाखिल करने के बाद उनकी सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स और तो सारे की सारी सर्विसेज एट वेरी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। और ये पिछले 37 साल से, माशाल्लाह। 37 ईयर्स से। ज़बरदस्त। अरे सर, मैंने हॉस्पिटल को विज़िट किया है। मुझे यहाँ पे कुछ जो है नए डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी एक फ़ील आई है कि ये चीज़ें यहाँ पे अभी जो है वो नई शुरू हुई हैं या कुछ मुझे प्लानिंग में भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। मैंने ऑफ़िसेज़ चूँकि एडमिन के वो भी विज़िट किए। तो कुछ बताइएगा कि फ्यूचर के प्लान्स क्या चल रहे हैं? सर फ्यूचर में हम कंप्लीट एक एक तो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ इसमें कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग, हम रीवैम्पिंग ऑफ दी मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से हम इसको प्रमोशन करना चाह रहे हैं। और उसमें गायनाकोलॉजिस्ट नए और पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट्स उनको हम ऐड करके रीवैम्पिंग ऑफ द गायनी यूनिट्स पूरे की पूरी, इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर्स, इंक्लूडिंग नर्सरी, आईसीयू, सीसीयू, इन सब को हम जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। हम अपना इंडोर आईटीडी पेशेंट जो है उसके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने के प्लान्स हैं हमारे पास। नई इमरजेंसी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। हमारी पहली इमरजेंसी जो है दैट वाज ओनली 5 बेडेड इमरजेंसी। नाउ वी आर प्लानिंग एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट वर्क ऑन इट
16 बेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट ज़बरदस्त। इमरजेंसी जो है दैट विल बी ऑपरेशनल इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स। ओके। तो उसमें वो सारी की सारी सर्विसेज जो है, फिर उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है कि इंडोर को हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स को एक क्वालिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो कि हाइजेनिक, टोटली हाइजेनिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट के साथ, ताकि जीरो एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट हो जब पेशेंट वहाँ पे ऑपरेट होकर बाहर निकले। उसमें हम आर्थोपेडिक सर्जरी को, जनरल सर्जरीज को, आई की हमारी सर्जरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, कैटरेक्ट वगैरह, ये जितने भी डिसिप्लिन हैं, तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो है, हमने रिसेंटली इंडक्ट किए हैं, हमारे टीम में कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हो गया है, हमने अपने साथ गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ऐड किया है टीम के अंदर। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लिवर क्लिनिक ओवर हेयर, क्योंकि ये वाला वो एरिया है, आप निकल के तो देखें सोसाइटी में, लोअर साइड पे तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी ने मत मारी हुई है लोगों की। बिल्कुल तो ऐसा। आप जो है वो ऑल द पेशेंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, और बेचारों के हो रही है सिरोसिस लिवर, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड अबव ऑल, अगर कभी आप देखेंगे जिस घर में एक भी पेशेंट इस किस्म का, एक क्रॉनिक इलनेस का पेशेंट आपके पास आ जाता है, वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास से पुअर क्लास की तरफ मूव कर पड़ता है। इलाज They के वो cannot afford the treatment. बिल्कुल। They cannot afford the treatment. तो वी आर प्लानिंग, हमारे दिमाग में ये है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें जिनके ऊपर बीमारी एक क्रॉनिक स्ट्रेस की तरह उनके नर्व्स पे छाई हुई है और उनकी इकोनॉमी को डिटेरियोरेट करी जा रही है। तो हम उसके लिए हम कर रहे हैं कार्डियोलॉजी। हमने रिसेंटली शुरू किया है, हमने अपनी टीम के अंदर लिवर और लिवर और मैदा गैस्ट्रिक इश्यूज को, उनको हमने इंडक्ट किया है। कैंसर पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि घर की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। तो वी वांट टू सर्व दोज पर्सन्स इन द डिप्राइव्ड क्लास। उनके लिए हम चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, हम जितना उनके लिए कुछ कर सकते हैं वो करें। तो वी आर प्लानिंग ऑन इट विद इन अवर स्पेशल क्लिनिक्स। हो सकता है हम किसी बड़े अदारों के साथ बाद में हम यू करें, हम उन पेशेंट्स को जो हमारे यहाँ से रेफर्ड पेशेंट्स हों, वो उन अदारों में जाके उनको प्रॉपरली एंटरटेन किया जाए। ज़बरदस्त। तो भैया इन दिस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे। बिल्कुल सर। सर आपने इकोनॉमी की बात की, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। तो इस सब को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल की भी तो एक इकोनॉमी है ना? सर वो सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? उसमें दो चीज़ें हैं मेरे भाई। बात यह है कि ऑब्वियसली कि हर बंदे का दिल होता है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूं, हम अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी विल आस्क द जो हमारी प्रिविलेज क्लास है, एंड वो भी दिल में दर्द रखने वाले लोग, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड जॉइन अस इन दिस काज, ताकि हम डिप्राइव्ड क्लास के लिए कुछ कर सकें। तो जितने भी प्रिविलेज क्लास के लोग हैं और सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं, दिल में दर्द रखने वाले बंदे हैं, मेरी उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कम फॉरवर्ड, जॉइन अस, और इस नोबल काज के अंदर हमें एक राइट हैंड बने हमारे। सर बहुत शुक्रिया सर। जी, वेलकम। आपका मैसेज इंशाल्लाह बहुत सारे मैसेज तक जाएगा। आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सो नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर खालिद महमूद अवान साहब मौजूद थे। आपने चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल के जो करंट जो वर्किंग है उसके बारे में भी जाना, और जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में भी जाना। आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनें और इस नोबल कॉज़ को फ्यूचर में चलाने के लिए जितना हो सकता है आप डोनेट करें। बहुत शुक्रिया।